आदिवासी लोग इन्हें भगवान क्यों कहते हैं? अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के दौरान छोटा नागपुर, जिसमें आज का झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से आते हैं, वहाँ के आदिवासी लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने उनका सदियों पुराना कुंदकाठी लैंड सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद जमींदारों ने आदिवासियों की पुरखों वाली जमीन अपने नाम कर ली और जो लोग सदियों से अपनी ही धरती के मालिक थे, वो अब मजदूर बनकर गुलामी करने लगे। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज की वजह से मुंडा कम्युनिटी के लोगों का जल, जंगल और जमीन के प्रति अधिकार भी कम कर दिया गया, जिससे उनका पूरा जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस मुश्किल वक्त में इस कम्युनिटी को एक ऐसी लीडर की तलाश थी जो उन्हें हिम्मत, एकता और सहारा दिला पाए, और इसी रूप में धीरे धीरे एक युवा नेता उभर कर आया, एंड दैट इज बिरसा मुंडा। 1895 में उन्होंने बिरसट धर्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने लोगों को सिर्फ एक भगवान सिरबोंगा को वर्शिप करना सिखाया। उन्होंने शराब, एनिमल सैक्रिफाइस और कई सारे अंधविश्वास जैसे सोशल इवल्स को छोड़कर एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाया। उनका सबसे बड़ा योगदान था द मुंडा रिबेलियन, जिसे उनगुलान रिवोल्ट भी कहा जाता है। बिरसा जी की लीडरशिप ने मुंडा, ओरा और खड़िया जैसे कई ट्राइब्स को एक साथ जोड़ा और सबको उन्होंने जंगल बेस्ड गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया, जिसके दम पर वो ब्रिटिश सेना का सामना कर पाए। इस आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश राज और उनके अत्याचार को खत्म करके अपनी पहचान और जमीन को वापस पाना। इसी भावना को बिरसा जी ने अपने पॉपुलर स्लोगन के थ्रू स्पष्ट कर दिया, अबुआ राज सितर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। उनके निर्देशन पर 1899 क्रिसमस के आसपास ब्रिटिश पुलिस स्टेशन, जमींदार और ऑफिसर्स पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किया गया, जो कि इस रिवॉल्ट का सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा था। उनकी इसी हिम्मत और अपनी धरती के प्रति प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें धरती आभा यानी द फादर ऑफ द लैंड का दर्जा दिया। इस आंदोलन का सबसे भयंकर मोड़ आया जनवरी 1900 में डोम्बारी बुरी हिल्स पर, जहाँ ब्रिटिशर्स ने हजारों मुंडा लोगों पर ओपन फायरिंग की, जो आज जलियांवाला बाग ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स बिरसा मुंडा की तलाश तेजी से कर रहे थे। आखिरकार मार्च 1900 में उन्हें जामकोपाई फॉरेस्ट से गिरफ्तार करके रांची सेंट्रल जेल भेज दिया गया, और फिर 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में इस वीर पुत्र की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक मृत्यु का कारण कॉलेरा बताया गया, लेकिन उस वक्त के लोग मानते हैं कि बिरसा जी की स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से ब्रिटिश बहुत परेशान थे, और इसीलिए पॉसिबल है कि उन्हें पॉइजन देकर जेल में ही मार डाला गया हो। पर उनके मृत्यु के बाद भी उनका संघर्ष का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार आदिवासी जमीन के मुद्दों को सीरियसली देखना पड़ा, और इसी प्रेशर में 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, और ये एक्ट बिरसा जी के आंदोलन की सबसे बड़ी कानूनी जीत मानी जाती है। बिरसा जी के राष्ट्रीय महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि वो एकमात्र आदिवासी लीडर है जिनका पोर्ट्रेट इंडियन पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में प्रेजेंट है, और हर साल 15 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है।